हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार CDPO और बिहार दरोगा और वैसे सभी एग्ज़ाम जो जिसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे इम्पोर्टेंट आधुनिक बिहार का इतिहास इस लेक्चर में मैं आपको वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं करवाऊँगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इससे जो डिस्क्रिप्टिव में मैंने इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने वो किया है, बता दिया है। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपको उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उन लोगों ने जो उस वीडियो को देख लिया है वो इस वीडियो को अवश्य ही देखें, तब जा कर के बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें पिछला जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है उसको भी और जो आज संभावित प्रश्न है उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना राय ज़रूर बताइएगा। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा विद्रोही बनाने का कारण ये नहीं था कि अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, बाकी ईसाई धर्म फैलाते ही लोग थे, उसकी वजह से जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों को आदेश दिया ही जाता था। भत्ता जो तो उनका अलाउंसेस था उस पर भी रोक लगाया ही जाता था। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता, अगर किसी कंपनी में जो हम पे शासन करे उसके अधिकारी में अगर अक्षमता हो जाए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन जो होगा ये अलग ऑप्शन है और इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था? रैयत जो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत जो नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील इसका ऑप्शन हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। सबसे सटीक आंसर यही होगा। 3 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो देखिए, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध, तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में, जो जिसको काला कानून बोला जाता था, उसके एवज में ये जालियांवाला नरसंहार किया गया 13 अप्रैल सन 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में, पंजाब में, सिंध में, काठियावाड़ में। तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका मतलब ये 64वें BPSC में ये चेक हुआ है, ई नंबर चेक हुआ है, 64वें BPSC का ये प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो फटाक से इसको आंख बंद करके भी लगाया जा सकता था कि भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 5 का ये 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय। तो ये राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 64वें BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी। डेवलपमेंट नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, मलबा नहीं होगा। ये भी 64वीं BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है, चौकीदारी। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिनियम किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि ये 1885 में। तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में स्वीकृत किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना। बिहार जो है 1912 में भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया। देश नहीं, प्रदेश। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, कार्यानंद, राहुल संकृत्यान और यदुनंदन शर्मा, ये चारों लोग जुड़े हुए थे किसान सभा से ही। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी और 1934, कन्फ्यूजन में होकर के मत मारिएगा, ठीक है। ये औपचारिक रूप से 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। जो जयप्रकाश नारायण उसमें कौन थे, सचिव थे, और आचार्य विनोबा भावे जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें जो बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो नेतृत्व किया था वो है इसमें श्री कृष्ण सिन्हा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करना है तो देखते हैं कि जगपति कुमार जो थे वो खराटी गांव से थे। रामानंद सिंह जो थे वो शहादत नगर पटना से थे। राजेंद्र सिंह जो थे वो बनवारी चक सारण से थे। और सतीश चंद्र जो झा जो थे वो खड़हरा भागलपुर से थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 3, बी का 2 और सी का 1, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 63वें बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, क्या नाम था इसका। तो इसका नाम था हुंकार। जन क्रांति नहीं था, कृषक समाचार नहीं था, विद्रोही भी नहीं था। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया। तो 1913 पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन हुआ था वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ई, मतलब कि इसमें जो 1923 और 1922 में जो मुंगेर में किसान सभा का गठन जो किया था कौन, श्री कृष्ण सिंह थे और शाह मोहम्मद जुबैर थे। नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। और आप लोगों से पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य वो क्या नाम है उनका, नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। जो बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि जगजीवन राम भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है, एएन सिन्हा भी थे और श्यामानंद मिश्र जो दिया हुआ है ये श्यामानंदन सहाय थे। ठीक है, तो ये एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंदन सहाय थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल, बहावली। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस ने किया था 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांतियों के दौरान जो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बंगाल मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल होंगे, इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो ये 3 फरवरी को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। एक सेकंड, 1 फरवरी 1900 ईस्वी को, 2 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को और 4 फरवरी 1900 ईस्वी को। तो इसमें आंसर होगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। पिछले वीडियो में मैंने बताया 3 फरवरी 1900 को ये सोते हुए इनको पकड़ा गया और बाद में जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही थे? तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया, परीक्षा 20 ही दिन बचे हुए थे। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, एक वकील थे, उन्होंने अपनी वकीली जो है उन्होंने छोड़ दिया। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें भरना है डैश डैश में, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। तो कब था ये? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब? तो 1885 में। नेक्स्ट देखते हैं, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी। 1920-22 में तो ये प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी इसमें इसका ऑप्शन धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो इसका आंसर होगा अंग धर्म के प्रतीक थे। क्योंकि पिछला लेक्चर में भी आप लोग ये देखे होंगे कि गांधी जी 1920-22 जो असहयोग आंदोलन का टेन्योर रहा उस समय लोगों में ये मान्यता थी कि गांधी जी धर्म के प्रतीक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार से नहीं थे, स्वामी विद्यानंद भी बिहार से नहीं थे, तो इसका स्वामी सहजानंद आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 का सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा से रिलेटेड थे, छपरा से ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं को उनके साथ जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये चारों में से जो सही आंसर ऑप्शन होगा वो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर होगा, पिछला लेक्चर में भी ये बताया जा चुका है, पीर मोहम्मद मुनीस जो थे उन्होंने कहा है किसानों की जो चंपारण के किसानों की बदहाल स्थिति को देखते हुए कहा था दुखी आत्मा और दुखी हृदय, ऐसा उन्होंने संबोधित किया है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन किसके
मतलब सहयोग से प्रयास से हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो इसका आंसर होगा बांकीपुर, जो पटना में था वहाँ पे हुआ था। और 38वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग में जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1921 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो ये चंपारण में प्रारंभ किया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। ये कब हुआ? तो ये हुआ 12 अगस्त 1765 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। इसका हो जाएगा 1908। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में डालता है, तो इसका आंसर होगा 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा आपको बांकीपुर जेल। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण में नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? चंपारण में नील आंदोलन का जो राष्ट्रीय नेता थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण की जो पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी थी, जो 1934 में इन्होंने खुद से बनाई थी। मतलब इसके सचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसके जो लागू करने का जो कारण था वो था जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश जो है परंपरागत अधिकार से क्या किया गया, अधिकार से को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, इसका यही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन यानी कि पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो ये अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं, 1899 से 1900 बिरसा मुंडा के क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा के क्रांति का नेता जो था वो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी हो जाएगा, 3 नंबर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। जो HSRA जो था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार से कौन थे? वो थे फणींद्रनाथ घोष थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फणींद्रनाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गया में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, मार्च 1929 में हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। तो ये जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। 46वें BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन पढ़िए। तो इसका जो आंसर होगा वो त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें ये सीताब राय का जिक्र आता है। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें ये चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी?
तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? सबसे प्रभावित जिला जो था वो था पटना था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इसका जो आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने मिलकर के ये किया था। तो ये सी होगा इसका ऑप्शन। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका? चौकीदारी कर के विरुद्ध मतलब आंदोलन हुआ था वो किसका हिस्सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। किस पे रोक लगाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिए और इसका आंसर हो जाएगा बैट बेगारी पे। ठीक है, इस पे क्या हुआ था? रोक लगा दिया गया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। तो ये बात किसने की थी? तो ये बात सरदार पटेल ने की थी। कब? 16 अगस्त 1946 को, जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो पाकिस्तानी उसके जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जब किया गया तब। ये देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो ये है 1934 में ही उसकी स्थापना हुई थी और पहली बैठक पटना में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका जो नेतृत्व किए थे, कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें से अप्रभावित रहने वाले जो भाग थे वो कौन से थे? तो ये केवल मुंगेर जो था वो अप्रभावित था। दानापुर तो रहा ही, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा, ये तीनों जगह बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी संस्थाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1882 में। आप लोगों को पिछला वीडियो में ये चीज़ बताया गया है। 1882 में गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो एक बार ऑप्शन देखिए और खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला जो था वो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है भागलपुर और राजमहल। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, जिसका जाहिर सी बात इसका आंसर 1774 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1774 ईस्वी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1830 के दशक में पटना का जो नगर था वो किसका केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या बहावी विद्रोह का? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बहावी विद्रोह का। नेक्स्ट देखते हैं 1866-67 के नील खेतिहरों को बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की जो पहचान करना है। 1866-67 में जो नील खेतिहरों के द्वारा बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसको पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखते हैं उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से प्राप्त होता था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था?
तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुंगेर का बड़हिया ताल विद्रोह विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया था? 1763 में पटना में स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर अधिकार किसने कर लिया था? तो ये नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला गया था? तो मोतिहारी में चलाया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा कब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण इसके नेता थे। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? तो ये पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो ये चंपारण सत्याग्रह जब किए थे तब इनको प्रसिद्धि मिली। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश चंपारण आंदोलन 1917 से किया था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो इस स्वयं को राजा कौन घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा हैदर अली खान ने खुद को राजा घोषित कर लिया था। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से जुड़ गए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1937 में ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? ऑप्शन ए में दिया है 1, 10, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दिया था। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 को। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई अगर त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अप्रिसिएशन भी करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड सर्किल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो भी आप लोग स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए इस चैनल को शेयर कर दीजिए, और ताकि और भी ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछला वीडियो जो इससे पहले जो डिस्क्रिप्टिव वाला वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।